हेलो फ्रेंड्स, मानव इतिहास की अब तक की सबसे दिल दहला देने वाली घटना जिसमें एक फ्लाइट एंडीज के पहाड़ों पर क्रैश कर जाती है और इसमें बचे पैसेंजर सरवाइव करने के लिए भूख की वजह से अपने ही फैमिली मेंबर को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये घटना इतनी दिल दहला देने वाली है जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात है 12 अक्टूबर 1972 की। यूरुग्वे के एक शहर मोंटेविडियो से चिली की राजधानी सैंटियागो की ओर एक छोटा सा चार्टर्ड एयरप्लेन उड़ान भरता है, जिसमें रग्बी टीम के कुछ प्लेयर, उनके फैमिली मेंबर और कुछ फ्रेंड बैठे थे। और इस पूरी फ्लाइट में टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे। और इस पूरी फ्लाइट में सफ़र करने वाले लोगों की संख्या टोटल 45 थी। शुरुआत के कुछ घंटे तो बहुत अच्छी तरह से बीत जाते हैं, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे अब पायलट को बहुत दिक्कत हो रही थी फ्लाइट को उड़ाने में, क्योंकि ठंड की वजह से वहाँ पे बहुत से बादल और कोहरा आने लगा था, जिस वजह से उस प्लेन के जो पायलट थे वो ये डिसाइड करते हैं कि आज रात उन्हें कहीं पर रुक जाना चाहिए और कल ही इस फ्लाइट को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कोहरे की वजह से कोई भी दुर्घटना रास्ते में हो सकती थी। इसीलिए इस फ्लाइट को कहीं पर लैंड करवा देना और अगले दिन ही कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा सेफ होगा। इसीलिए फ्लाइट को एक रात के लिए अर्जेंटीना के मोंडेज एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है। और इसमें बैठे पैसेंजर को ये नहीं पता था कि बस यही रात उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब वो क्या क्या चीज़ें फेस करेंगे इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फ्लाइट को फिर से कंटिन्यू किया जाता है। शुरू में तो मौसम बहुत साफ और बिल्कुल सुहाना था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फ्लाइट की उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही जब दिन धीरे धीरे ढलने लगा तो फिर से वैसे ही कोहरा और बादल आने लगा। वैसे ही फ्लाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी, यूरुग्वे से चिली शहर तक पहुंचने में इसे कुल 3 घंटे ही लगने थे, पर कोहरे की वजह से इसमें टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और अचानक से एयरप्लेन के सामने इतने ज़्यादा बादल और कोहरा आ जाता है जिसे देखकर पायलट घबरा जाते हैं और वो कंट्रोल रूम से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो इन बादलों को पार करते हैं तभी पायलट्स को लगता है कि शायद वो इन बादलों से बच गए, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके जस्ट सामने ही एक बड़ी सी चट्टान है जिससे उनके प्लेन टकराने वाला था। और उसे देखकर पायलट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो प्लेन को बिल्कुल ऊपर की ओर उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी इस कोशिश के बाद भी प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है और वहीं पर वो बिल्कुल टूट जाता है। और अब प्लेन पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुका था और थोड़ी दूर जाते ही उनका राइट विंग भी टूट जाता है, जिस वजह से उनका प्लेन पहाड़ पर स्लाइड करता हुआ बुरी तरह से क्रैश कर जाता है, जिसमें पायलट समेत 12 लोगों की उसी समय पर मौत हो जाती है। और इस फ्लाइट में अब बचने वाले लोगों की संख्या कुल 33 थी, जिसमें से कुछ तो इतने ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि उनका बच पाना ही बहुत मुश्किल था। और यहीं से स्टार्ट होती है इन 33 लोगों की सर्वाइवल की कहानी। और इन 33 सर्वाइवल्स में से लास्ट तक बचने वाले लोगों की संख्या कुल 16 थी। और उन 16 लोगों ने इस ठंडे पहाड़ में जहां पर -30 डिग्री सेल्सियस था अपने आप को कैसे बचा कर रखा, यही हम आगे वीडियो में जानेंगे। जिस टाइम पर ये प्लेन क्रैश हुआ था उस टाइम पर इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बस कुछ कैंडीज और कुछ वाइन थी, जिससे मुश्किल से 5 दिनों तक ही जिंदा रह सकते थे। पर किसी तरह से ये उन खाने को 1 हफ्ते तक चला लेते हैं। और जो लोग घायल थे वो ठंड को नहीं झेल पाते हैं और 6 लोगों की और वहाँ पर मौत हो जाती है। और जैसे ही प्लेन क्रैश करता है उसके अगले दिन ही रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है, पर ठंड की वजह से ये रेस्क्यू मिशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि उनमें से किसी भी हेलीकॉप्टर को इनका ये प्लेन बिल्कुल दिखाई नहीं दिया था। और रेस्क्यू वाले के कुछ हेलीकॉप्टर तो बिल्कुल उनके सर के ऊपर से ही गए थे, पर फिर भी उन्हें वो लोग वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। और 1 हफ्ते तक इस रेस्क्यू मिशन को चलाने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि 1 हफ्ते तक वहाँ पर अब कोई भी इतनी ठंड में जिंदा नहीं रह सकता। और 2 महीने बाद उनकी बॉडीज़ को ढूंढकर उनके घर वालों के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और इधर ये लोग आस लगाए हुए थे कि शायद किसी दिन कोई रेस्क्यू वाला आएगा और हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि ये रेस्क्यू मिशन पहले ही कैंसिल कर दिया गया है। और उनके पास अब खाना भी नहीं बचा था, जिससे वो भूख से तड़पने लगे। और उनके पास अब एक ही रास्ता बचा था कि उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्हीं की डेथ बॉडी को खाना, जिससे वे कुछ और दिन तक सरवाइव कर सकें। पर यह फैसला लेना उनके लिए कोई आसान बात नहीं थी, जिसमें कुछ लोग तो एग्री नहीं करते हैं, पर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ये फैसला लेना पड़ता है। और जो लोग अब जैसे तैसे एंडीज की पहाड़ियों पर टिके थे उन पर 29 अक्टूबर को एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ती है। एक ग्लेशियर का टुकड़ा आकर रात को उनके एयरप्लेन पर, जहां पर वो अपनी रात गुजारते थे, वहां पर आकर घुस जाता है, जिसमें दबकर 8 और लोगों की मौत हो जाती है। और धीरे धीरे उन लोगों की संख्या अब कुल 16 ही बची थी।
और वो 16 लोग अब ये फैसला करते हैं कि यहाँ पर किसी की आस देखना कि कोई हमें रेस्क्यू टीम से आकर बचा लेगा, ये तो बिल्कुल बेकार है। तो हमें खुद ही कहीं पर मदद के लिए जाना पड़ेगा। जिसमें से 3 लोग ये फैसला करते हैं कि हम बाहर जाकर मदद बुलाएंगे और यहाँ पर रेस्क्यू टीम को लेकर आएंगे। और 12 दिसंबर को ये 3 लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और रास्ते में चलते चलते इन्हें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन के पीछे का हिस्सा जो टूट गया था वो वहीं पर उन्हें दिखाई देता है। और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ लोग और उनके कुछ सामान देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। और वो इसे देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनका अब ये सफ़र थोड़ा आसानी से कट जाए, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए थोड़ी बहुत सामान आ गए हैं। और वो वहाँ से 3 दिन का खाना लेकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 3 दिन में हम कोई ना कोई मदद ज़रूर ढूंढ लेंगे। पर जितना आसान उन्हें ये मदद ढूंढना लगता है उतना असल में होता नहीं है। ये चलते चलते एक ऐसे पहाड़ी की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां देखकर उन्हें लगता है कि अगर इस पहाड़ी पर ये पहुंच जाएं तो शायद इन्हें कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी। चलते चलते करीब 2-3 दिन में उस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर चढ़ने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये जिस रास्ते पर अब तक चल रहे थे वो गलत था। वहाँ पर पहाड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं था। पर एक चीज़ इनके साथ बहुत अच्छी होती है कि वहाँ पर चढ़ने के बाद इन्हें अब सही रास्ते का अंदाज़ा हो जाता है। पर वहाँ से अब ये 3 लोग ये फैसला करते हैं कि हमारे पास इतना खाना नहीं बचा है कि जिससे तीनों लोग आगे चलकर मदद मांग सकें। तो यहाँ से एक इंसान को पीछे लौटना पड़ेगा और 2 ही आगे मदद के लिए बढ़ेंगे, जिनमें से एक तो वापस आ जाता है और 2 लोग मदद के लिए आगे अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। और चलते चलते 20 दिसंबर को इन्हें एक गांव दिखता है, जो कि चिली शहर का लॉस मेंटेनेंस था, जहां पर इनकी नज़र कुछ चरवाहों पर पड़ती है और ये उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी होती है, जिससे उनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ये चलते चलते और भूख से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ उन्हें समझा नहीं पाते हैं। जिससे चरवाहे इनसे कहते हैं कि हम अगले दिन यहाँ पर आएंगे, तो जो भी बात है तुम हमें बता देना। और अगले दिन जब वो चरवाहे आते हैं तो वो अपने साथ एक पेपर और एक कलम को लेकर आते हैं और एक पत्थर में उस पेपर को लपेटकर उनकी ओर फेंकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि इस पर जो भी तुम्हें मुसीबत है वो इस पर लिख दो। और वो उस पेपर पर लिखते हैं कि हम उस प्लेन से आए हैं जो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर क्रैश हो गया है। जिसे पढ़ने के बाद उस गाँव के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। और वो इस चीज़ को पढ़ने के बाद समझ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पास भी रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर पूछताछ के लिए आए थे। और वो तुरंत ही अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म करते हैं, जहां से 2 हेलीकॉप्टर को 22 दिसंबर में वहां पर भेजा जाता है। और जो लोग वहां पर सही सलामत बचे थे उन 16 लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है। पर रेस्क्यू मिशन में इतना लेट हो चुका था, जिसमें 8 लोग वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। और इन पूरे 45 लोगों में बचने वालों की संख्या लास्ट तक कुल 8 ही बची थी। और इस पूरी सर्वाइवल की स्टोरी को इन्हीं 8 लोगों ने बताया था कि कैसे कैसे करके उन्होंने अपने इस 2 महीने को वहाँ पर काटा और मदद की तलाश में वो 61 किलोमीटर तक पैदल और भूखे चले थे। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।